राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रत्ना सिंह एक प्रयास में। और मैं हूँ रत्ना। खास करके हम बात करना चाहेंगे अपनी बहनों से। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर में बीमारियां चल रही होती है, एक न एक दुख लगा रहता है, हर एक परेशानियों से परेशान रहते हैं, खुद के शरीर से, बच्चों से, फैमिली से, या कमाई की प्रॉब्लम चलती है, कितना भी पैसा घर में आए लेकिन फिर भी गरीबी छाई रहती है। क्या आपके साथ में ऐसा होता है? तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है हम लोगों को, क्योंकि जो घर की लेडीजें होती हैं वही बना सकती हैं और वही बिगाड़ सकती हैं। जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ था, जो पहले हमारे पूर्वज किया करते थे, वो कहीं ना कहीं हम आजकल के भाग दौड़ के लाइफ में इस जनरेशन में भूल चुके हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं कि सुबह उठ करके सीधे आंख बंद किए उठे और सीधे किचन में गए, 7-8 बजे उठे, किचन में गए और नाश्ता लंच बनाना शुरू कर दिया बच्चों के लिए, पति के लिए? क्या ऐसा आप भी करते हैं? जी हाँ, ऐसा मोस्टली लोग करते हैं। तो ऐसा ना करें। सबसे पहला चीज तो घर में दरिद्रता आने का मेन कारण यही है। जब भी सुबह उठें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है यार, सुबह उठ जाइए, उठ करके जा करके मुंह हाथ धो करके ईश्वर के सामने हाथ जोड़ करके दिन की शुरुआत करें। उसके बाद कोई भी काम करने से पहले घर में पहले झाड़ू लगाएं, क्योंकि झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी होती है ना। और सबसे पहले हमारे जो घर वाले होते थे वो घर में झाड़ू पोछा ही किया करते थे। झाड़ू पोछा करके नहा के भगवान की पूजा करके खाना बनाया करते थे, राइट। तो हम वो सब कहीं ना कहीं भूल गए। मैं नहीं कहती सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि पहले नहाएं, झाड़ू पोछा ये सारा चीज़ करें, नहीं। लेकिन हाँ, इतना उठ करके मुँह हाथ धो करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके झाड़ू तो लगा सकते हैं। अब अगर बहुत बड़ा घर है जिसमें बहुत समय लगता है, या आजकल लोग काम करने वाली रखते हैं, वो आती हैं लगाने के लिए, तो आप बोलेंगे फिर वो आएंगी लगाने तो हम लगा देंगे, तो वो क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं, आप विधि कर दो। मतलब विधि कर दे, सुबह उठ करके अपने घर में जितने भी रूम है, किचन, आपका रूम, गैलरी, जो भी है, सब में थोड़ा थोड़ा विधि कर दे। हर जगह थोड़ा थोड़ा झाड़ू लगा दे। एक चीज़ का और ध्यान रखें, कभी भी झाड़ू दक्षिण दिशा से शुरू मत कीजिएगा। झाड़ू हमेशा पूरब दिशा ही शुरू कीजिएगा, क्योंकि देखिए शहर में रह रहे हैं, हमें नहीं पता कि किस दिशा से कैसा मकान किधर से बना है, लेकिन हाँ, फोन में चेक कर सकते हैं ना कि आपके साइड पूरब दिशा कौन सा पड़ रहा है। दक्षिण दिशा अशुभ माना जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा अशुभ। तो दक्षिण दिशा से कोई भी काम शुरू ना करें। आपने बहुत बार सुना होगा पूजा पूरब दिशा में होगी, है ना, आरती पूरब दिशा से होती है, सारी चीज़ें पूरब दिशा से होती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि घर में दरिद्रता का कारण कुछ चीज़ें ही होती हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आज आपने शुरू किया और आज से ही सारा कुछ ठीक हो गया, जी नहीं, उसको डेली नियम से करना होगा। बहुत बार क्या होता है, हमारे दिमाग में ख्याल आता है, जुनून आता है, आज से ही शुरू करेंगे, लेकिन आज कल किया फिर भूल गए, अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें लिखा है और होता है। बृहस्पति को लोग क्यों नहीं घर में झाड़ू पोछा करते हैं? क्योंकि उस दिन अगर आप झाड़ू पोछा करते हो, दान करते हो, तो दरिद्रता आता है घर में। रात को कभी भी जूठे बर्तन सिंक में छोड़ के ना सोएं। देखिए, अगर मान लीजिए घर में काम वाली आती है तो बर्तन मत धोइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि उस बर्तन को सिर्फ पानी से धो करके जूठा साफ करके रख दें, वो कल आके धो लेंगे। लेकिन जूठा कभी भी मत रखिए, ये अशुभ होता है। घर में बीमारी आने के कारण होते हैं, कलेश होता है, शांति नहीं होती, दरिद्रता आती है, चाहे जितना भी पैसा कमा लो कम ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कतें करती हैं लाइफ में। एक चीज़ और, जब हम घर में झाड़ू लगा के निकलते हैं तो क्या करते हैं, बाहर से हम सारा कूड़ा कचरा एक पन्नी में भर करके और फिर घर के अंदर आकर डस्टबिन में डाल देते हैं। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो ना करें। आप ठीक है, झाड़ू लगा के बाहर लेके जा रहे हैं तो उस झाड़ू से लगा करके बाहर जो भी कूड़ा आपका होता है वो बाहर ही छोड़ें, अंदर डस्टबिन में लाके ना रखें। या तो आप ऐसा करें कि जो भी झाड़ू लगाया है एक कागज़ में पन्नी में भर के वहीं बाहर रख दें, ठीक है। जब आपका बर्तन वर्तन धुल जाएगा, जब सारा आपका जो कूड़ा है वो डस्टबिन में आ जाएगा, तब आप बाहर डस्टबिन ले जा करके उस कूड़े को भी उसमें डाल करके फेंकाइएगा। लेकिन अंदर भूल कर भी वो अंदर का, कहते हैं ना कि वो जो झाड़ू निकालते हैं वो मलेच होता है, उसको जब हम बाहर निकालते हैं उसको वापस से अंदर नहीं लाना चाहिए। कूड़ा कभी भी शाम को नहीं फेंकना चाहिए। दिया
जो हम जोत जलाते हैं उसके बाद कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद अगर आप कूड़ा फेंकते हो तो घर से लक्ष्मी को फेंकते हो। पैर के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं आनी चाहिए, वो हमारी लक्ष्मी होती है। अपने घर से झाड़ू, लालटेन, इन सारी चीज़ों को किसी को भी ना दें, किसी को भी ना दें, ये हमारी लक्ष्मी होती है। अगर वो आपके यूज के लायक नहीं रहा तो आप उसे ले जा करके पीपल के पेड़ में रख दें, लेकिन कभी किसी को देना, जलाए ना, कभी भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, नियम से करें। आप करके देखें 6 महीने, साल भर, फिर आप खुद बताएंगे अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। राधे राधे।